आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है महाशिवरात्रि का महाशिव पर्व। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर महादेव भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि आज के ही दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। भक्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। एक गांव में एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवरात्रि की कथा सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तब उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल के पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरणी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरणी ने कहा, मैं अपने पति की तलाश कर रही हूँ। जैसे ही मेरे पति मुझे मिल जाएंगे, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने भी उसे छोड़ दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तभी उस हिरणी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ उनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी उसको एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी पर तंचा देकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया। देवलोक से समस्त देव भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस कथा को सुनने से हिंसा का नाश होता है और भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो आप भी इसी कथा के साथ प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।